हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज की वीडियो में मैं आपसे अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा कि कैसे आप अपनी फेसबुक एड्स की परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट बना सकते हो। अगर आपको परफॉर्मेंस फ्लक्चुएशंस एक्सपीरियंस करते हो आप अपने एड अकाउंट में, खुद के बिजनेस के लिए, किसी क्लाइंट के बिजनेस के लिए, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे स्केल पे आप एड्स की परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट बना सकते हो इस आइडियोलॉजी को, साइकोलॉजी को यूज करके। तो सबसे पहली चीज, ये जो भी मैं आज शेयर करूंगा आपसे, ये रिसेंटली हमारा एक एड अकाउंट था, जिस सेम एड अकाउंट जिसको मैं 30 to 50,000 पर डे तक लेके गया था। फिर हमने उसको वापस स्केल डाउन करा बिकॉज उसकी ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट करने लगी। उनकी जो ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी थी, जो उनके नंबर्स थे, जो उनके एओवीज थे, वो थोड़े से शेकअप हो गए, जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस की प्रॉफिटेबिलिटी लो होती चली गई। सो हमें उसको स्केल डाउन करना पड़ा। तो ये जो भी मैं शेयर करूंगा ये उस एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा। तो अब समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। अब क्या हुआ कि जब जब भी हम किसी भी एड अकाउंट को स्केल करने की कोशिश करते हैं, जब कोई भी एड अकाउंट हो, किसी भी नीश में, किसी भी इंडस्ट्री में, तो दो चीजें सबसे ज्यादा, मतलब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो कैंपेन स्ट्रक्चर, दूसरा एड क्रिएटिव्स, राइट। अब कैंपेन स्ट्रक्चर के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं। हम जो कैंपेन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, मैं उसको ओसीएम बोलता हूं, वन कैंपेन मेथड, जो एक सिंगल मास्टर कैंपेन बनता है और एक सिंगल मास्टर एड सेट बनता है। उसके अंदर सारी विनिंग एड्स स्टैक हो जाती हैं। ये प्रीटी मच हम यही करते हैं और यही हम करते आए हैं और यही हम करते जाएंगे, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बिकॉज ये ब्रॉड टारगेटिंग पे काम करता है। और ऑटो प्लेसमेंट होती है। इसमें मैनुअल इंटरवेंशन ना के बराबर होती है। इट इज द मोस्ट ईजिएस्ट टू मैनेज, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग विद अ टीम और यू हैव एन इंटरनल टीम। तो बहुत आसान हो जाता है कम्युनिकेट करना टीम से, बिकॉज एक ही कैंपेन है, एक ही एड सेट है। सो ये कैंपेन मैनेजमेंट, कैंपेन स्ट्रक्चर तो काफी ही सिंप्लीफाई कर देता है प्रोसेस को, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट बहुत करती है कई लोगों की। और उसका दूसरा रीजन होता है एड क्रिएटिव्स। तो आज मैं इन एड क्रिएटिव्स के प्रोसेस को भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो, जब हम ये सिंगल कैंपेन, सिंगल मास्टर एड सेट के साथ इस आइडियोलॉजी से आगे बढ़ते हैं, तो हमारा एक पूरा जो मास्टर एड सेट होता है, उसको हम अ टीम ऑफ सॉकर प्लेयर्स की तरह अप्रोच करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक सॉकर गेम में एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बॉल पास करता है टू अल्टीमेटली स्कोर अ गोल, ठीक उसी फिलॉसफी से हम इन एड्स को भी आइडिएट करके क्रिएट करते हैं, जो मास्टर एड सेट में स्टैक होती हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे कोई जैसे 3 लोग हैं जो अटैक करेंगे, ठीक है, 2 लोग हैं जो डिफेंड करेंगे। तो हम उसी साइकोलॉजी से, उसी आइडियोलॉजी से अपनी एड्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये भी समझते हैं। सबसे पहली चीज कि जितनी भी आपकी, जो भी आपकी टारगेट मार्केट है, उसको आप अवेयरनेस लेवल्स की अकॉर्डिंगली डिवाइड करके समझने की कोशिश करो। अवेयरनेस लेवल्स क्या होते हैं? मार्केट के एक अवेयरनेस लेवल्स होते हैं, और ये अवेयरनेस लेवल्स जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये लेवल्स हैं 5 लेवल्स, और ये यूजीन शॉर्ट्स के बनाए गए प्रिंसिपल्स हैं ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग बुक से। सो फुल ट्रांसपेरेंसी। और ये इतना आसान, ऑनेस्टली मैं बहुत सिंप्लीफाई तरीके से, पूरा तो नहीं समझा पाऊंगा इस वीडियो में, पर मैं जितना भी सिंप्लीफाई कर सकूंगा आज इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये एक्चुअली काफी डीप और गहरा कॉन्सेप्ट है। इसको मार्केटियर्स को सालों साल लग जाते हैं इसकी एक्चुअल साइकोलॉजी को समझने में, बट मैं आपको समझाता हूं कि ये बेसिक सा ओवरव्यू देता हूं कि ये होता क्या है। मार्केट को हम जब अप्रोच करते हैं तो हम अवेयरनेस लेवल्स के अकॉर्डिंगली अप्रोच करते हैं। सबसे पहली चीज यही होती है। अवेयरनेस लेवल्स का मतलब 5 लेवल्स होते हैं: अनअवेयर, प्रॉब्लम अवेयर, सोल्यूशन अवेयर, प्रोडक्ट अवेयर, मोस्ट अवेयर। ओके, ये 5 लेवल्स होते हैं। इसी सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो किसी भी मार्केट में एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, अनअवेयर सेगमेंट इज यूजुअली द लार्जेस्ट सेगमेंट। जो अनअवेयर जो मार्केट अवेयरनेस होती है वो लार्जेस्ट होती है किसी भी मार्केट में, किसी भी इंडस्ट्री में, अलग अलग पर्सपेक्टिव से। बिकॉज मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज जस्ट क्रिएटिंग पर्सपेक्टिव्स और कम्युनिकेटिंग योर पर्सपेक्टिव्स, राइट। सो मार्केटिंग सिर्फ पर्सपेक्टिव्स होती है। पर्सपेक्टिव को बयान करना को मार्केटिंग बोल सकते हो, आप एडवर्टाइजिंग बोल सकते हो। परसेप्शन क्रिएट करने को मार्केटिंग बोल सकते हो, राइट। सो एक पर्सपेक्टिव से आप बोलोगे कि ये अनअवेयर कैसी है। अनअवेयर होता क्या? अनअवेयर जिसको पता नहीं है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है।
मैं समझाने की और सिंप्लीफाई करता हूं। चलो इसको, आप मार्केट को इस तरह से समझो कि एक तो होता है कि कोई भी जो इंसान कोई प्रोडक्ट खरीदता है वो किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसकी। अब हो सकता है वो प्रॉब्लम अर्जेंट हो सकता है वो प्रॉब्लम अर्जेंट ना हो, लेकिन सॉल्यूशन तो वो प्रॉब्लम का ही ढूंढता है। चाहे वो दूध का पैकेट खरीद रहा है, चाहे वो टी शर्ट पहन रहा है, चाहे वो जैकेट ले रहा है, चाहे वो एक कोर्स ले रहा है, चाहे वो साड़ी पहन रहा है, साड़ी ले रहा है, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो या जो भी प्रोडक्ट आप खुद खरीद रहे हो, वो किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करता है। अब नेचर ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है अर्जेंट हो, नेचर ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है नॉन अर्जेंट हो, लेकिन प्रॉब्लम तो जरूर सॉल्व करता है वो प्रोडक्ट। खुद सोचना ध्यान से तो आपको समझ आएगा, खुद जो आप खुद यूज करते हो प्रोडक्ट्स। अब ये तो हो गया प्रॉब्लम। अब एक होता है प्रॉब्लम अवेयर, कि आपको पता है कि ये चीज आपको इसलिए चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम आप एक्सपीरियंस कर रहे हो और इसका सोल्यूशन आपको ये प्रोडक्ट या इस जैसा कोई प्रोडक्ट ही दे सकता है। तो ये हो गया प्रॉब्लम अवेयर। फिर कई ऑडियंस ऐसी होती हैं जिनको प्रॉब्लम अवेयर नहीं होते, लेकिन वो सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उसी प्रॉब्लम से। सो फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मुझे वायरल है, अगर मुझे बुखार है, तो मुझे पता नहीं है कि मुझे बुखार है, सो वायरल मेरा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन मेरे सिम्टम्स हो सकते हैं कि मुझे कफ है, मुझे कोल्ड है, ये मेरा सिम्टम हो सकता है। तो हो सकता है किसी को उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता जो आपका प्रोडक्ट जो सॉल्व करता है, सर्विस जो सॉल्व करती है, हो सकता है उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता, लेकिन उसके सिम्टम के बारे में उसको जरूर पता होगा। तो आप बोल सकते हो सिम्टम एक तरह का पेन होता है, राइट, क्योंकि वो पेन एक्सपीरियंस कर रहा है इंसान। तो प्रॉब्लम और सिम्टम के नजरिए से, पर्सपेक्टिव से इस चीज को समझो कि जब हम किसी भी मार्केट में उतरते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, तो एक चंक ऑफ ग्रुप ऑफ ऑडियंस होती है, परसेंटेज ऑफ ऑडियंस होती है जो प्रॉब्लम अवेयर होती है, जिसका मतलब उसको जो सिम्टम्स है, उसके रीजन क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, जो कि प्रॉब्लम है, उसके बारे में ही पता है। और कुछ परसेंटेज ऑफ ऑडियंस होती है जिसको उसके बारे में नहीं पता। तो हम, वो होती है अनअवेयर मार्केट। अनअवेयर मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लाइक अभी तक तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस करा ही नहीं है कि अनअवेयर से बड़ी कोई सेगमेंट है किसी भी इंडस्ट्री में। अनअवेयर मार्केट इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट सेगमेंट इन एनी मार्केट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। सो अनअवेयर मार्केट सेगमेंट को अगर आप अनलॉक कर देते हो ना अपनी एड क्रिएटिव से, तो आप उसको स्केलिंग पोटेंशियल उसका बढ़ा सकते हो। सिमिलरली, जब हम प्रॉब्लम अवेयर में मार्केटिंग एंगल से उतरते हैं अपने एड क्रिएटिव्स में, प्रॉब्लम अवेयर ऑडियंस को एड्रेस करते हैं, तो हमारा एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसको हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली, जब आप अब इस पर्सपेक्टिव से, अब ये 5 मार्केट अवेयरनेस लेवल्स के अकॉर्डिंगली आपको एड्स बनानी होती हैं, और आपको ये पूरी जो एड्स होती हैं, विनिंग एड्स, इसको स्टैक करना होता है अपने मास्टर एड सेट में, ठीक है। अब ये समझिए कि लगाओ कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, बिकॉज एक क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि यार फिर मैं कौन से मार्केट अवेयरनेस लेवल्स के साथ स्टार्ट करूं, किससे स्केल करूं, अगर स्केल कर रहा हूं तो कौन से अवेयरनेस लेवल्स पे मैं टैप इन करना चाहूंगा, किसको मैं यूटिलाइज करना चाहूंगा, किसको मैं लेवरेज करना चाहूंगा, कौन से अवेयरनेस लेवल्स को। तो ऑनेस्ट आंसर इसका ये है कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम प्रॉब्लम अवेयर और सोल्यूशन अवेयर मार्केट सेगमेंट्स को ही अटैक करते हैं। लेकिन जितनी ये हम जैसे ही अनअवेयर से प्रॉब्लम अवेयर से सोल्यूशन अवेयर से प्रोडक्ट अवेयर से मोस्ट अवेयर, जब भी हम इस सीक्वेंस पे जाते हैं तो मार्केट का जो शेयर होता है, परसेंटेज, वो छोटा होता जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे सेगमेंट्स को टारगेट करके आप ग्रो नहीं कर सकते, बिजनेस कर सकते हो। डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कितनी बड़ी है। कई बार क्या होता है, मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा होती है, मार्केट इतनी बड़ी होती है कि अगर आप मोस्ट अवेयर को भी टारगेट करते हो तो भी आप ठीक ठाक लेवल पे स्केल कर जाते हो, प्रोडक्ट अवेयर को टारगेट करते हो तो भी आप ठीक ठाक लेवल पे स्केल कर जाते हो, बिकॉज मार्केट का साइज इतना बड़ा होता है। सो डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बट टिपिकली फिलॉसफी यही होती है कि जितने भी अवेयरनेस लेवल्स को अनअवेयर से लेके मोस्ट अवेयर तक जाओगे इस सीक्वेंस में, तो परसेंटेज वाइज मार्केट का शेयर छोटा श्रिंक होता जाता है। अब जैसे ही आप लॉन्च करते हो ना किसी भी प्रोडक्ट को, लगा लो फनल को, ऑफर को लॉन्च करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सोल्यूशन अवेयर से ही लॉन्च करते हैं, फिर हम प्रॉब्लम अवेयर की तरफ जाते हैं। और ज्यादातर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि आप अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, इंडिया में मार्केट कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप 10 से 20 हजार तक रफली, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता बिकॉज अगेन डिपेंड करता है क्या प्रोडक्ट है, कौन सी नीश है, क्या इंडस्ट्री है, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूं कि लगभग ऑन एन एवरेज 10 से 20 हजार पर डे के एड स्पेंड पे आप प्रॉब्लम अवेयर, सोल्यूशन अवेयर के अराउंड ही जब आप स्केल करते हो तो आप आराम से पर डे पे
उस लेवल पे स्केल कर दोगे और परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट अचीव कर पाओगे अगर आपके एड क्रिएटिव्स हैं जो प्रॉब्लम एंड और सोल्यूशन अवेयर ऑडियंस से बात करते हैं। क्लियर? लेकिन क्या आप सिर्फ प्रॉब्लम और सोल्यूशन अवेयर मार्केट में ही एडवर्टाइज करके हमेशा स्केल करते चले जाओगे और एक्सपेक्ट करोगे कि परफॉर्मेंस कभी भी फ्लक्चुएट ना करे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं और मैं फुल ट्रांसपेरेंसी से बता रहा हूं कि ऐसा नहीं होता। अब बात करते हैं उस एक्सपीरियंस के बारे में जो रिसेंटली हमारे साथ हुआ, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। अब ये वो एड अकाउंट है जो काफी मेच्योर एड अकाउंट है। इसमें हमने लगभग 1 करोड़ से ज्यादा स्पेंड कर दिया फेसबुक एड्स पे और खुद ही समझ लो, बताने की जरूरत नहीं है कि कोई अगर बिजनेस 1 करोड़ स्पेंड कर रहा है एड्स पे तो वो कुछ पैसा तो कमा ही रहा होगा, तभी कर रहा है, राइट? तो वो तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं आपको आज एक चीज समझाता हूं। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें हम काफी टाइम से हमने पहले तो इसको स्केल किया, स्केल करके हम इसको 0 से 50,000 पर डे तक एक मोमेंट था, वहां पे हम स्पेंड करने लगे। 50,000 पर डे जब हमने स्पेंड किया तो रियलाइज हुआ कि फनल में, ओवरऑल बिजनेस में काफी चीजें ब्रेक करने लगी। एओवीज डायल्ड इन नहीं थे। एओवीज मतलब एवरेज ऑर्डर वैल्यू, वो पूरी तरह से बिजनेस ने पूरी तरह से उसको मैं क्या बोलूं, पूरी तरह से उसको यूटिलाइज नहीं किया था एओवी प्रिंसिपल्स को। मतलब ढंग से उनके ना प्रोडक्ट्स रेडी थे ना वो चीज रेडी नहीं थी, जिसकी वजह से जब परफॉर्मेंस हमने इतना ज्यादा स्केल कर दिया 50,000 पर डे पे तो उसका कॉस्ट तो थोड़ा बढ़ा, लेकिन ओवरऑल बिजनेस में लाइफ टाइम वैल्यू भी उन्होंने इस्टेब्लिश नहीं करी थी, एओवी भी इस्टेब्लिश नहीं किया था, जिसकी वजह से उनका कॉस्ट, ओवरऑल बिजनेस का कॉस्ट बढ़ गया। हमारा तो जो टारगेट था टू गेट वन कॉस्ट पर परचेज इन लेस देन 1,000 रुपीज एट स्केल 50,000 पर डे, तो हम तो 500-550 के बीच में थे। तो हम तो एक्चुअली बेटर कर रहे थे हमारे गोल्स मार्केटिंग स्टैंड पॉइंट से, लेकिन ओवरऑल बिजनेस को दिक्कत आ रही थी, जो रीजन मैं आपको समझा रहा हूँ एओवीज और एलटीवीज की वजह से। ठीक है, तो हमने उसको वापस थोड़ा सा स्केल डाउन किया और फिर 30,000 पर डे पे काफी टाइम तक उसको रन किया। जब हमने 30,000 पर डे पे उसको रन किया, 30,000 पर डे पे रन करने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि वो प्रॉफिट तो कर रहा है, लेकिन अगर इस बिजनेस का स्वीट स्पॉट एट दिस पॉइंट 15,000 पर डे है, कि अगर हम इसको 15 से 20,000 पर डे पे रन करेंगे तो बिजनेस की यूनिट इकोनॉमिक्स की सेंस ज्यादा बनती है कि अगर एक हफ्ते में इसको इतनी सेल्स आएंगी, फिर इतने प्रोडक्ट्स ये खरीदते हैं, इतने ऑर्डर्स डिलीवर करे जाते हैं और इट्सेट्रा इट्सेट्रा। हम इस माइंडसेट से जब हमने अप्रोच किया उस बिजनेस को, तो हमने उनको, क्लाइंट को बताया कि आपका जो फनल है ये डिजिटल प्रोडक्ट फनल है, तो आपका जो फनल है ये आप 15 से 20,000 पर डे से ज्यादा आप अभी इस सिचुएशन में स्केल मत करो, बिकॉज आप पहले ये चीजें सॉल्व करो बैक एंड में अपने बिजनेस में और फिर आप इसको स्केल करना, तब ज्यादा सेंस बनेगी। क्लाइंट को ये बात समझ आई और हम 15 से 20,000 पर डे पे हमने कंसिस्टेंटली इसको 8-9 महीने हम स्पेंड करते रहे, कंसिस्टेंटली एवरी डे। रिसेंटली हमने उसको डिक्रीज करके 15,000 से 7,000 पर डे कर दिया। अब ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया, ऐसा नहीं था कि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेकार हो गई, नहीं, परफॉर्मेंस हमारी अभी भी कॉस्ट पर रिजल्ट, हमारा टारगेट कॉस्ट पर रिजल्ट मीट हो रहा था, 500-550 के अराउंड ही रेंज कर रहा था। बट मुझे कुछ पहले अर्ली साइंस दिखने लग गए कि ये कॉस्ट बढ़ेगा और धीरे धीरे हम कॉस्ट इंक्रीज होता दिख रहे थे, थोड़ा थोड़ा, जैसे 550 से 555 हो गया, 560 हो गया, तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता हुआ मुझे दिख रहा था, इवन दो अलार्मिंग नहीं था, लेकिन हमने पहले से अपने आप को एडवांस में तैयार करने का सोचा कि इसको ये कॉस्ट बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा राइज हो गई और हमारा सिंगल कैंपेन, सिंगल मास्टर एड सेट होता है तो पूरे टीम ऑफ विनर्स हैं, सो लगभग 13 एड्स हैं जो विनिंग एड्स हैं और वो बढ़िया ही परफॉर्म करती हैं। लेकिन अब मुझे फ्रीक्वेंसी ओवरऑल हर एड की ज्यादा बढ़ती हुई दिखी, तो मुझे समझ गया कि इसमें कोई दिक्कत होने वाली है, मुझे समझ आया। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमने स्केल डाउन किया, 7,000 पर डे पे लेके आए, सो बजट हाफ कट कर दिया। और ये हमने इसलिए किया क्योंकि अभी तक जो भी हमारे एड्स की पोजीशनिंग थी, मार्केटिंग एंगल्स थे, वो प्रॉब्लम अवेयर एंड मोस्ट ऑफ देम सोल्यूशन अवेयर की तरफ जा रहे थे, यस, एंड सम ऑफ देम प्रोडक्ट अवेयर की तरफ। तो अनअवेयर मार्केट की तरफ वो एड्रेस नहीं करा जा रहा था, समझे? तो मैंने उनको ये समझाया कि इन क्लाइंट के साथ हम लगभग ऑलमोस्ट 2 साल हो गए इनके साथ हमें काम करते हुए, तो हम सोचो इतने टाइम से तो हम प्रॉब्लम अवेयर और प्रोडक्ट अवेयर के अराउंड ही, सोल्यूशन अवेयर, ये 3 मार्केट अवेयरनेस लेवल्स के अराउंड ही हम पूरा बिजनेस ग्रो करते चले गए। लेकिन अब हमने ये रियलाइज किया, मैंने जब डीप डाइव किया और थोड़ा ब्रेक डाउन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी राइज हो रही है, सीटीआर ड्रॉप हो रहा है इतने टाइम के बाद, तो मुझे रियलाइज हुआ कि सारी एड्स मैंने वापस पढ़ी, स्टडी करी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये प्रॉब्लम अवेयर, सोल्यूशन अवेयर, प्रोडक्ट अवेयर, इनके अराउंड घूम रहे हैं।
ज़्यादातर प्रॉब्लम और सोल्यूशन अवेयर के अराउंड। तो मैंने उनको समझाया कि हमें थोड़ा अनअवेयर मार्केट सेगमेंट को अनलॉक करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप स्केल करना चाहते हो तो आपको अनलॉक करना पड़ेगा अनअवेयर मार्केट को, जिसके थ्रू हम फिर आपका बिजनेस और स्केल कर पाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो तो आप सिर्फ प्रोडक्ट की पोजिशनिंग को बदलना होता है, प्रोडक्ट नहीं बदलना होता। कभी कभी क्या होता है, डिजिटल प्रोडक्ट केस में आपको प्रोडक्ट की पोजीशनिंग ही बदलनी होती है, प्रोडक्ट नहीं बदलना होता। और कभी कभी आपको डिजिटल प्रोडक्ट केस में प्रोडक्ट भी हो सकता है बदलना पड़े, ऑनेस्टली इवन ई कॉमर्स स्पेस में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टी शर्ट बेच रहे हो और उस टी शर्ट को आपने, लगा लो एक ड्राई फिट टी शर्ट है, फिटनेस नीश में हो आप, और ड्राई फिट टी शर्ट को आपने मार्केट किया इस तरह से, मार्केटिंग एंगल्स उतारे उसके, जो विनिंग एंगल्स आपको मिले वो ऐसे थे कि जिसमें आप एक मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और उससे आपको विनिंग एंगल्स मिले, जिससे आपने अपने बिजनेस को, अपने एड अकाउंट को स्केल कर दिया, अपने प्रोडक्ट को स्केल कर दिया। कुछ टाइम के बाद वो परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट करने लगी, आप स्केल करके लेके लगा लो 10-20 हज़ार पर डे पे, और परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट करने लगी। अब आपको सेम प्रोडक्ट को दूसरे तरह से पैकेज करके पोजीशन करना आना चाहिए, जिसका मतलब आप अनअवेयर मार्केट सेगमेंट को टैप इन करोगे। सो अनअवेयर मार्केट सेगमेंट आप बोल सकते हो एक तरह से, जो प्रॉब्लम नहीं बट प्रॉब्लम की सिम्टम को समझता है, एक्सपीरियंस करता है। सो पेन पता है बट प्रॉब्लम नहीं, तो प्रॉब्लम इज द रूट कॉज बिहाइंड द पेन, राइट? प्रॉब्लम इज द सिम्टम, प्रॉब्लम इज द रूट कॉज बिहाइंड द सिम्टम। तो हो सकता है उसको रूट कॉज नहीं पता, लेकिन उसको सिम्टम है, तो आपको वो डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, वो मार्केटिंग एंगल्स उतारने होंगे जो थोड़ा सा मासी होता है, थोड़ा सा ब्रॉड होता है, जिसमें हम इमोशंस को यूटिलाइज करके टारगेट मार्केट को अट्रैक्ट करते हैं। चाहे आप, अब मैं बता रहा हूं कि ये तो जैसे एक सेम प्रोडक्ट को आपने दूसरे तरह से पोजीशन कर दिया, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप एक प्रोडक्ट को दूसरे तरह से पोजीशन कर ही नहीं सकते। वैसा ऐसा होता नहीं है, 10 में से 8 बार आप कर सकते हो, बिकॉज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन 20% केस में, टू बी फेयर टुवर्ड्स दिस, 20% केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट को दूसरी तरह से, दूसरे मार्केटिंग एंगल से पोजीशन ना कर पाओ, और उन केसेस में आपको नए प्रोडक्ट्स उतारने पड़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा एक नया प्रोडक्ट, जो सिमिलर प्रोडक्ट हो सकता है टू माय अर्ली प्रोडक्ट, बिफोर लाइक द अर्लियर प्रोडक्ट, लेकिन जो अनअवेयर मार्केट को अनलॉक मेरे लिए कर सकता है। इस तरह से आपको प्रोडक्ट की आइडिएशन और क्रिएशन करनी होती है, सोर्सिंग करनी होती है, और फिर अपने बिजनेस को ग्रो करना होता है। दिस इज द माइंडसेट वी कैरी टू स्केल एड अकाउंट्स थ्रू द रूफ, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ। हम ये डे इन डे आउट करते हैं, और मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि 10 में से 9 बार अगर मैं किसी को भी कंसल्ट करता हूं, कभी जो मैंने पास्ट में किया है, हजारों घंटे में स्पेंड कर चुका हूं कंसल्टिंग पे, 10 में से 9 बार प्रॉब्लम यही होती है कि वो मार्केट को अनलॉक करना नहीं जानते। वो या तो सोल्यूशन अवेयर में घूम रहे होते हैं या प्रोडक्ट अवेयर में घूम रहे होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत, अगर ये दिक्कत नहीं भी होती तो उससे भी बड़ी दिक्कत होती है उनका कैंपेन स्ट्रक्चर, कैंपेन मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि वो सिंगल कैंपेन स्ट्रक्चर, सिंगल कैंपेन मैनेजमेंट का प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसकी वजह से वो फायर फाइटिंग माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं, और उनको पता भी नहीं होता एक टाइम पे जब वो स्केल कर रहे होते हैं कि क्यों कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा, क्यों कुछ परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से वो ठीक से डिसीजंस ले नहीं पाते। तो ये थी आज का ज्ञान। ओके जी, ये 2 चीजें होती हैं, कैंपेन स्ट्रक्चर को मिनिमलिस्टिक रखो, और एड क्रिएटिव्स में डिफरेंट अवेयरनेस लेवल से मार्केटिंग एंगल्स को यूटिलाइज क्रिएट करो, और देखो कि कैसे आप डिफरेंट अवेयरनेस लेवल्स के अकॉर्डिंगली मार्केट को अनलॉक कर सकते हो। बहुत ही जल्दी मैं काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस बनाने वाला हूँ, बहुत जल्दी, मतलब मान लो अगले महीने में ये हो सकता है हो जाए, मेरा एम तो है, मेरा टारगेट तो है। डिटेल्ड वीडियोस में मैं वापस आऊँगा, विच मीन्स ट्रेनिंग वीडियोस, पूरे पीपीटी शेयर करूँगा, पीपीटी बनाऊँगा। उसकी तरफ मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने सिस्टम को सेट करूँ, ताकि मेरा दूसरा काम ना ब्रेक करे। एंड ऐसे वीडियोस जो आपका माइंड ब्लो कर देंगे, you would have never seen such kind of videos, and you would have never gotten such kind of value from any other video around advertising, marketing, Facebook ads, etc. So I'm very excited, super pumped to drop some value nuggets for you guys in the upcoming videos in the future. पर तब तक मैं ये ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा, इंग्लिश में और हिंदी में। आप ब्राउज थ्रू कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड देख सकते हैं पिछले वीडियोस, and I look forward to seeing you in the next video. But till then, let me know, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट में बताना कि इससे टेक अवेज क्या थे, क्वेश्चन है तो वो पूछ लो, और कोई टॉपिक है
that you think that I should create a video on and you want me to talk about, तो वो भी बता सकते हो comments में. I'll be more than willing to do a video on that as well. बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में.